कई लोगों में देखा गया है डिप्रेशन सी तनाव से महसूस कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। अगर आपको भी लगता है जरा डिप्रेशन सा, तो जरूर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और किसी को भी आपको लगता है कि डिप्रेशन सा महसूस कर रहा है, तो वीडियो को उनको जरूर शेयर कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं डिप्रेशन चीज़ क्या है। डिप्रेशन एक तनावपूर्ण स्थिति है, इच्छा शक्ति बिल्कुल मर जाती है, जीने का मकसद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आदमी एकदम दलदल में चला जाता है। बहुत बुरी भयानक स्थिति है, ईश्वर करे किसी को ना हो। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है तो जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर। और हाँ, अगर आप कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो ज़रूर लेते रहिएगा, लेकिन इसको आपने अंत तक देखा और ज़रूर फॉलो किया तो 101% बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं डिप्रेशन चीज़ क्या है। डिप्रेशन एक पास्ट में ऐसे कोई घटना घटी है या कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया है जो आपके दिल और दिमाग पे दोनों छा गया है, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही, तो उसको निकालना होगा। देखा गया है कि हमारे जीवन में 100 घटना घटती है तो 90% तो घटना तो न्यूट्रल होती है, नॉर्मल। सिर्फ 5% घटना ऐसी होती है जो पॉजिटिव कह सकते हैं और 5% घटना नेगेटिव। अब हुआ यूँ कि 5% नेगेटिव घटना को आपने इतना बड़ा बना लिया और पॉजिटिव को और छोटा, यानी कह सकते चींटी को हाथी। कोई ऐसी घटना व्यक्ति आपको मिल गया है, 5% को इतना बड़ा बना लिया जो दिलो दिमाग पे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जो बीत गया उससे बाहर निकलना है। तो एकांत में बैठना है, बिल्कुल शांति दिमाग से, जो हुआ सो हुआ। अपने आप में दृढ़ विश्वास करना है कि मुझे इससे आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि सिंपल है कि परमात्मा ने इतने सारे जीव बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, सभी ने अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? और ईश्वर ने इतनी प्यारी श्रेष्ठ मानव रचना बनाई है, तो आप क्यों नहीं? सीधी भाषा में ईश्वर कोई गलत चीज़ बनाता ही नहीं है, सिर्फ कुछ हो सकता है कर्म उल्टे सीधे हो गए हैं जिसका परिणाम मिला है। तो कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, लेट हिम सी। बड़े आराम से बैठ जाना है और लिखना है कि मुझे ये घटना हुई, इस घटना से मुझे ये दुख मिला और ये तकलीफ़ मुझे हो रही है, और इस घटना से मैं अपने आप को बहुत तनावपूर्ण डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ। बड़े ठंडे दिमाग से लिखना है। तो उसमें देखना, उसमें अच्छा भी हो सकता है कि ये अच्छा है और इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। कितनी आसान भाषा में उस घटना से इस अच्छाई, क्योंकि उसमें अच्छाई भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी उसमें नेगेटिव ही भरा पड़ा हो। कोई भी घटना में अच्छाई भी पॉसिबल है, उसमें निकलना है कि इससे बाहर निकल सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये होगा, अच्छाई आपके अंदर आती रहेगी। कहने का मतलब इतना है कि जो 5% जो आपने 0 कर दी है, उसी को 10% करना है। बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे जो पॉजिटिव सकारात्मक है उसको बढ़ाना है। मन में बहुत मोटे मोटे ख्याल आते हैं, मेरे ऐसा हो गया तो जीने का मन नहीं कर रहा, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, मैं क्यों खाऊं, आते ना मोटे मोटे ख्याल, उसको लिखना है, पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। तो क्या हुआ, जो हो गया, उसकी किस्मत उसके साथ, मेरी किस्मत मेरे साथ। अपने आप में जो भी आप अफर्मेशन करें, पॉजिटिव बढ़ते जाएं। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने का मन नहीं हो रहा, 1 पन्ना रोज पढ़े। और अच्छी वीडियो देख सकते हैं, अच्छी वीडियो नहीं 5 मिनट देख सकते हैं। मेडिटेशन करना है, मन नहीं हो रहा, 2 मिनट 4 मिनट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। और कहा गया प्राकृतिक, घर से निकला है, प्राकृतिक जितने ज़्यादा जाएंगे, प्राकृतिक पार्क हो गया, नदी वगैरह हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, इतने प्राकृतिक चीज़ में जाएंगे उतना ही आपका मन लगेगा। धीरे धीरे कन्वर्ट करना है प्राकृतिक में जाके, और भी मन लगेगा।
और सबसे बढ़िया कहानी एक याद आ रही है, कई सोचते कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो एक कहानी में एक आदमी संत के पास गया और संत से बोला, संत जी मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं हो रही, मैं मरना चाह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो संत जी बोले, ठीक है तुम बिल्कुल मर जाना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज की बजाय तुम कल चले जाना मरने। बोला ऐसा क्यों? आज मुझे जरा तुमसे काम है। तो ठीक है, बोला कल चला जाऊंगा, मेरा क्या है। तो बोला तुम्हारी ये दोनों आँख हैं वो डोनेट कर दो। बोला क्यों? बोला हाँ इससे किसी काम तो आएगा। बोले ये तो मेरे देखने काम आएगी। तो किडनी है, किडनी दे दो। बोला नहीं मैं दोनों हाथ दे दो। नहीं। तो उसको लगा कि तुम तो अमूल्य हो, जो मैं जीवन नष्ट करने जा रहा हूँ वो जीवन तो अमूल्य है, इसकी तो क्या कीमत है। कोई आँख, टांग, हाथ, किडनी कोई मांगे उसकी कोई कीमत थोड़ी है। तो उसको एहसास हुआ कि मरना कैंसर। उसी दिन से उसको नया जीवन प्राप्त हो गया। तो जो भी घट रहा है उसको धीरे धीरे फॉरगेट इट करना है। प्राकृतिक जगह में जाके पॉजिटिव चीज में बड़ा अच्छा सा महसूस होगा। धीरे धीरे पुरानी बातें भूलते जाएंगे। और हाँ, बिस्तर, कई लोग क्या है जल्दी से बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो बिस्तर में तो और नेगेटिव बातें आ जाती हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक बिस्तर नहीं पकड़ना। नरक समझ लो उसको, आग समझ लो नहीं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, तो धीरे धीरे उसमें भी मन लग जाएगा। और दूसरा, मान लो कुछ छोटे मोटे काम, कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो डिप्रेशन में आ गए, तो बैठे बैठे आलस आएगा और उसमें आएगा। छोटा मोटा काम कर सकते हैं, घर की साफ सफाई कर सकते हैं, नहाना धोना कर सकते हैं, कुछ भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। और बाजार से कुछ ला सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या है वो भी आपका काम बिजी रहेगा। और आजीविका, कई लोग सोचते हैं आजीविका कारण कुछ कर्जा हो गया हो सकता है, तो वो भी काम करेंगे, धीरे धीरे वो भी हो सकता है। कई लोग देखा गया कर्जे के कारण बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में इतना खर्चा हो गया, कर्जा दे नहीं पा रहे। तो एकांत में सोचना है, कमाने के स्वाद में सोचना है, आराम से हो जाएगा। तो आजीविका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, कर्जा भी पूरा हो जाएगा, सब मतलब पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना बढ़िया। और अपने आप को बोलना है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और मेरे साथ कोई गलत घटना नहीं हो सकती। तो यह दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। डिप्रेस का कुल मतलब यही है कि तनाव आ गया है, तनाव को दूर करना है और सकारात्मक बातों से भरना है। जितना ज़्यादा सकारात्मक बातें भरेंगे, नेगेटिव बिल्कुल आउट हो जाएगी। और बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, ऐसे खोने के लिए नहीं मिला है। तो यह दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को अंत तक बनने के बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा। और अधिक कोई क्वारी है तो ज़रूर पूछिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।